हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए साइंस का धमाका शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ठीक है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। चलिए, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो तना का, ठीक है, तना का। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है वो 206 है। नवजात शिशु में 300 पाए जाते हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हो जाती है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? सर माफ़ कीजिएगा, ये है का स्पेलिंग गलती है, कोई बात नहीं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो वो फीमर, जांग में पाई जाती है। फीमर जो हड्डी है वो जांग में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। खून का रंग लाल क्यों होता है? मतलब किस कारण से होता है? तो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो मनुष्य का रंग मनुष्य के खून का रंग लाल क्यों होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन का ही यौगिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, इसे हम आरबीसी कहते हैं। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन करता है? तो रुधिर को रुधिर यानी रक्त को मतलब थक्का जमने में कौन सहायक करता है? तो वो विटामिन के सहायक करता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन करता है? तो वो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। आगे बढ़ते हम लोग। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, मतलब रक्त समूह जो है वो सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता जो है वो ओ होता है, और सर्वग्राही कौन होता है? तो वो ए बी होता है, ठीक है, ओ और ए बी। आगे बढ़ते हैं। पित्त उत्पन्न होता है, पित्त जो है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो वो यकृत में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है। पित्त जो है यकृत में उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जाके जमा रहता है। बहुत सारे लोग मार देते हैं कि पित्त पित्ताशय में मतलब उत्पन्न होता है, लेकिन पित्त जो है वो यकृत में उत्पन्न होता है, पित्ताशय में जमा रहता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो है वो रक्तचाप होता है 120/80, ठीक है, 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से जो है, रक्त में जो बहुत अशुद्ध पदार्थ हैं उसको अलग कौन करता है? तो उसको अलग करता है किडनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो वो कुत्ते के काटने से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है, ठीक है। वायरोलॉजी संबंधित है, मतलब वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो वो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो रोग है वो आंख से संबंधित होता है, ठीक है, आंख से संबंधित होता है ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी है,
तो वो मलेरिया का परजीवी है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है वो प्रतिकण है, किसका प्रतिकण है? तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ठीक है, ठीक है, आज हमारे क्लास का इतना ही है। 25 क्वेश्चन। ठीक है, एक डोज में 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।